आपको जो है कि बिल्कुल शुरुआत से जो है कि हम इंग्लिश सिखाने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज़ों को आपको सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ों को आपको बताया जाएगा। दोस्तों क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा और थंबनेल पर भी आप देख के आए हुए हैं कि इस क्लास में जो कि आपको हिंदी 12 खड़ी हम जो कि इंग्लिश में आपको लिखना सिखाएंगे। साथ साथ ही क्या है, आपको जो कि बहुत सारे हिंदी नामों को इंग्लिश में हम लिखना भी सिखाएंगे। दोस्तों क्या होता है, अगर आप हिंदी 12 खड़ी सीख गए हैं लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश जो कि आपको थोड़ा सा भी नहीं आता है, जैसे कि कोई भी जो कि नाम हो, मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा अभिन कै ला श, कैलाश लिखा। क्या लिखा मेरे भाई, यहाँ पे हमने लिखा कैलाश। अगर मैं बोलूं कि कैलाश का स्पेलिंग क्या होगा, आप लिख कर बताइए। तो बहुत से सिर्फ जो मेरे भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, मेरे बहनें होंगे, जिनको लिखने आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जिनको लिखने नहीं आता है। वो कैसे सीख सकते हैं? तो आप इस क्लास में बने रहिए, मैं एक एक चीजों को बता बता कर उच्चारण के साथ आपको सिखाऊंगा। देखिए कैलाश का स्पेलिंग क्या होता है, KAILASH। हमारा कैलाश का स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, ये कैसे हुआ और जो कि ये क्या यही सही होगा या दूसरा कुछ होगा, हम आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीजों को समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हिंदी 12 खड़ी। 12 खड़ी मतलब आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जो ये खड़ी हम लिखते हैं ना, खड़ी, इसको हम बोलते हैं खड़ी, मतलब होता है क से ज्ञ तक। क से जो ज्ञ तक हम जो क ख ग घ पढ़ते हैं ना, इनको हम बोलते हैं खड़ी। ठीक है, और 12 मतलब ये हमारा हो जाएगा स्वर वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा स्वर वर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे, आपको उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको यहाँ से इरेज करेंगे। पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप समझिए, हिंदी 12 खड़ी इंग्लिश में याद करने का धांसू ट्रिक। जी हाँ, बिल्कुल धांसू ट्रिक है, धांसू क्लास ही है, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाइट कलर से, जिसको मैं गोला कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैं गोला भी कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं मात्रा, यानी स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा, स्वर की ये है मात्रा। ठीक है, स्वर वर्ण की मात्रा। और ये जो आपको पीले कलर से है, जिसको मैं अभी गोला कर रहा हूं, ये इंग्लिश है। क्या है? ये इनकी इंग्लिश है। क्या है मेरे भाई? इंग्लिश है। ठीक है, आप अच्छे से देखिए और अच्छे से सीखिएगा। ओके, यहाँ पे ये जो कि इसको साइड करिए, यहाँ पे समझिए 12 खड़ी कितने अक्षरों के होते हैं और 12 खड़ी क्या होती है, कैसे होती है, ये पहले समझिए। ठीक है, जब आपको 12 खड़ी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो सबसे जरूरी चीज ये सीखना होता है। 12 खड़ी का मतलब हो जाएगा 12। सबसे पहले आप 12 को लिख दीजिए। ठीक है, जब आप 12 को लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको लिखना है खड़ी। क्या लिखना है? खड़ी लिखना है। अब खड़ी ये क्या चीज की है? तो जो हम पढ़ते हैं ना क से ज्ञ तक, यहाँ पे समझिए, एक एक चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं। क से जो ज्ञ तक हम पढ़ते हैं, क से ज्ञ तक जो पढ़ते हैं, इनको हम बोलते हैं खड़ी। क्या बोलते हैं? इनको हम हिंदी में बोलते हैं खड़ी। ठीक है, और यही खड़ी जो कि हम यहाँ 12 के बाद खड़ी लिख देंगे, तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा 12 खड़ी। क्या बन के रेडी हो जाएगा? आपका बन के रेडी हो जाएगा 12 खड़ी। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। इनकी जरूरत पड़ेगी, जो आपको पीले कलर से जो कि ये जो लेटर दिख रहे हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब इनकी जरूरत कैसे पड़ेगी, यहाँ पे समझिए। अगर हम यहाँ पे लिख दिए अब इन क का की, 3 ही लिख दिए। ठीक है, तो क का स्पेलिंग तो हमें मालूम है, के लिख देंगे तो के से हमारा क हो जाएगा। फिर यहाँ पे क है तो क का स्पेलिंग लिख देंगे के, लेकिन ये जो आकार लगा हुआ है, अब इसका स्पेलिंग हमें लिखने नहीं आता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा का स्पेलिंग होगा? तो यहाँ पे समझिए, ये जो आ है ना, और आ की देखिए मात्रा आकार है, और आकार यहाँ पे लगा हुआ है। वही आकार जब लगता है तो एक ए लगाते हैं, डबल ए से आ होता है, लेकिन इसमें से एगो जो कि ए छटका कर हम यहाँ पे लाते हैं, तो के ए से हमारा का हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे के, क्योंकि यहाँ पे देखिए क है, और देखेंगे छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। ये जो छोटी ई है ना, और यही छोटी ई की मात्रा है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गलती थोड़ा सा कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। छोटी ई जो कि आपकी
ये है, छोटी ई आपकी ये है और छोटी ई की मात्रा ये वाली है। और जब छोटी ई की मात्रा लगेगा तो आपको आई लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आई। तो हम जब यहाँ पे के आई लिखेंगे तो हमारा के आई से की हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप जो कि समझ जाइएगा। पहले इसको जब पढ़ेंगे ना, हम इसको जब पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 12 खड़ी बनाएंगे। 12 खड़ी बनाने के बाद, 12 खड़ी पढ़ने के बाद हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना मैं आपको सिखा दूंगा। आप क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए यहां से इसको साइड करेंगे, एक एक चीजों को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको जो बोल दिया हूं कि आपको सारी चीजें पढ़नी आ जाएगी, तो सारी चीजें बिल्कुल पढ़ने आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। आप भरोसा रखिए, एक बार यकीन करिए और क्लास को देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इनको पढ़ते हैं अ। क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते। ठीक है, अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ। ठीक है, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, अह हो गया। अब देखिए हमारा होता है ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, और ए एच से आपका हो जाएगा अह। हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये जो बीच में आपको दिख रहा है बुंदा बुंदा, उसके बाद जो कि एक लिख टाइप का दिख रहा होगा, वो क्या है? वो स्वर वर्ण की मात्रा है जो आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा। अ की कोई जो की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा एक आकार होती है, एक आकार डंडा होती है ऐसे। ठीक है, यह है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा है जो ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, हमारा जो कि इस पे का डेस्कटॉप है क्या ना, वो थोड़ा सा भी काम जो कि लगा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उसके वजह से ऐसे हैंड राइटिंग इस पे फिसल जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। अच्छा दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी हमारी जो कि पढ़ने के लिए, देखने के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये छोटी ई की मात्रा है, ऐसे हम कर देते हैं। ये एफ नहीं है, एफ आपका नहीं है। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा इसी का उल्टा होता है। कैसे? तो ऐसे। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। छोटी ऊ की मात्रा देखिए, छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पे है, इस प्रकार से होती है ऐसे। इसी का उल्टा बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ये वाली। ये आपको ऐसे कर लिखे है ना, वो ऐसे करके लिख दीजिएगा, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है ए, और ए की मात्रा होती है एक एकले। क्या होता है? एक एकले। यहाँ पे देखिए ये है ए, और ए की मात्रा हो दो एकले, यानी दो एकले ऐसे। ठीक है, ये है ओ, और ओ की मात्रा क्या होती है? एक आकार एक एकले, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ओ, और ओ की मात्रा होती है एक आकार दे देंगे, और ओ के लिए दो एकले लगा देंगे इसके ऊपर, ये आपका ओ की मात्रा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अन, और अन की मात्रा होती है जी कि आपका अनुस्वार, एक जी की बिंदु अनुस्वार। अह की मात्रा दो विसर्ग लास्ट में ऐसे होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो कि आपका मात्रा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको 12 खड़ी बनाना है ना, तो देखिए कैसे बना जाएगा। यहीं पे मैं बना रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले क लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हम फिर क लिख दिए और इसको कर दिए क, का हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे हम क लिख दिए, और अब आप पढ़ रहे हैं इसको की पढ़ रहे हैं। फिर देखिए हम यहाँ पे जो कि क लिख दिए, अब इसको हम बड़ी की पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क लिख दिए, तो अब आप इसको कू पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए फिर से हम क लिख दिए, तो अब आप इसको बड़ी कू पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क लिख दिए, क के ऊपर एगो एकले के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क लिख देंगे, क के ऊपर दो गो एकले कै पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम क लिख दिए, एगो एकले है एगो आकार है, को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जस्ट हम एक और क लिख दिए, क पढ़ेंगे। क के ऊपर जो कि दो गो एकले है एगो आकार है, क पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क लिख दिए तो इसको कन पढ़ेंगे, और यहाँ पे क लिख दिए तो अब इसको हम कह पढ़ेंगे। देखिए ये जो कि हमारा 12 खड़ी हिंदी 12 खड़ी है। ठीक है, अब इसका स्पेलिंग इंग्लिश का हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क का स्पेलिंग क्या होता है? क का स्पेलिंग के होता है। क्या होता है? के होता है। तो हम के से क लिखेंगे, के से
क हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क है तो क का स्पेलिंग हम के ही लिखेंगे। अब देखेंगे आकार लगा हुआ है, आकार किसका मात्रा है, आ की मात्रा है। आ का स्पेलिंग क्या है, डबल ए। तो आपको एगो ए लगाना पड़ेगा, ये वाला। आप यहाँ पे एगो ए लगा दीजिएगा, के ए से आपका का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क लिखा हुआ है, क का स्पेलिंग क्या होता है, के होता है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा जहां पे लगते हैं वहां पे आपको आई लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे के आई से हमारा की हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम के लिखेंगे और बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है तो आपको डबल ई लगाना पड़ेगा, दोनों ई लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डबल ई लगा दीजिए, के डबल ई से की हो गया। क का स्पेलिंग लिख देंगे, यहाँ पे के से क हो गया। छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, ये वाली मात्रा लगा हुआ है तो आपको यू लगाना पड़ेगा, के यू से आपका कु हो गया। यहाँ पे देखिए बड़ी कु है यानी क का, सबसे पहले क का लिखेंगे स्पेलिंग, के से क। बड़ी ऊ की मात्रा यानी डबल ओ लगा देंगे। आप समझते चलिए, एक एक चीजों को आप समझते चलिए, इतना ही समझ जाइएगा ना, इतना ही से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पहले अच्छे से समझेंगे। तो के लिख देंगे, क का के, और बड़ी ऊ की मात्रा जहां पे लगता है वहां पे आपको डबल ओ लगाना पड़ेगा, तो के डबल ओ से आपका कु हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है के, तो सबसे पहले क का स्पेलिंग लिखना है तो के से क हो जाएगा। और यहाँ पे ए की मात्रा लगा हुआ है यानी एगो एकले लगा हुआ है, जहां पे एगो एकले लगेगा वहां पे आपको एगो ई लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एगो ई लगा देते हैं, के से के हो गया। यहाँ पे देखिए कै लिखा हुआ है, कै लिखा हुआ है तो कै पढ़ते वक्त आपको क का बार खड़ी है तो के लिखेंगे। आई की मात्रा यानी ये वाली मात्रा लगा हुआ है डबल एक, डबल एकले लगा हुआ है तो डबल एकले जहां पे लगता है वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पे ए आई लगाएंगे, ए आई। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए आई, के ए आई से कै हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है को, क्या लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क का स्पेलिंग लिख दीजिए, के लिख दीजिए, और देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है यानी ओ लगाना पड़ेगा, तो के ओ से आपका को हो जाएगा। कौ का स्पेलिंग लिखने के लिए सबसे पहले के लिखिए, औ की मात्रा लगा हुआ है एगो आकार और दो गो एकले लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे इंग्लिश, ए यू, तो के ए यू से आपका कौ हो जाएगा। कन का स्पेलिंग लिखने के लिए सबसे पहले के लिख दीजिए, अनुस्वार है, ये अनुस्वार है तो ए एन लगाना पड़ेगा, आपको ए एन लगा दीजिए, के ए एन से आपका कन हो गया। और कह का स्पेलिंग लिखने के लिए के लिख दीजिए, और अह का जो कि स्पेलिंग क्या होता है, ए एच होता है तो के ए एच से कह। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क का की जो कि क का बारखड़ी बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से जो कि अपना जो कि हिंदी बारखड़ी लिखकर और इंग्लिश भी उसका लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको जो कि अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रिवाइव करिए, पीछे थोड़ा सा करिए और एक बार अच्छे से इसको, इसी को, सिर्फ इतना ही को एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे अब देखेंगे और इसको इरेज करेंगे और यहीं पे हिंदी नाम को लिखना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको ख का बाराखड़ी बनाना है तो ख खा तो आपको लिखने आ जाता है, हिंदी आपको लिखने तो आ जाता है, उसका इंग्लिश नहीं लिखने आ रहा था। तो इंग्लिश नहीं लिखने आ रहा था, यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ख, क्या लिख रहा हूँ, ख खा खी खी खू खू खे खे खो खौ, सॉरी उधर रहने देते हैं, खौ हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा खौ के बाद से खन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा खह, हो गया ना। थोड़ा सा लिखते वक्त अभी उतना प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए वहां पे चल जा रहा है, लाइनिंग रहता तो अच्छे से लिख देते हम, ठीक है। अब देखिए ख का स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा, ख का आपको पता है कि के एच से ख होता है तो आप के एच लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी के एच लिख दीजिएगा, 12 गो है ना, 12 गो आप गिन के एच लिख दीजिए, के एच के एच के एच के एच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए के एच के एच हो गया, कितना हो गया, 2 4 6 8 9 हो गया, ठीक है। एक आपको उसमें और लिखना था तो नहीं हट रहा है, उसमें नहीं हट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको जो कि यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए खाए है, यहाँ पे जो कि आपको एक ओ लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलाइए, आपका हो गया खाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, अब हम यहाँ पे के एच लिख देंगे, के एच के एच आपको ऐसे लिख देना है, के एच लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, तो के एच से आपका ख हो जाएगा, के एच आपको एगो ए लगा देना है, आ की मात्रा लगाए तो के एच से खा। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो आई लगा दीजिए,
यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है तो डबल ई लगा दीजिए, के एच डबल ई से खी हो गया। छोटी यू की मात्रा लगा है तो एगो यू लगा दीजिए, के एच यू से खू हो गया। बड़ी यू की मात्रा लगा हुआ है तो डबल ओ लगा दीजिए, के एच डबल ओ से खू हो गया। ए की मात्रा लगा हुआ है तो आगो ए ई लगा दीजिए, आपका खे हो जाएगा, के एच ई से खे। दो गो एकले लगा हुआ है, ठीक है, तो ए आई लगा दीजिए, के एच आई से खे। और यहाँ पे देखिए के एच आप ओ लगा दीजिएगा तो के एच ओ से आपका खो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे के एच तो आप पहले से लिख दिए हैं क्योंकि के एच से ख होता है, और औ की मात्रा लगा हुआ है तो ए यू लगा दीजिएगा तो आपको के एच ए यू से ख हो जाएगा। अन की मात्रा लगा हुआ है तो एगो ए एन लगा दीजिए, अन हो गया खन, और ख का के एच ए एच। इस प्रकार से आपको लिखने में बहुत आसान है। अब आपसे बन जाएगा ना इंग्लिश में 12 खड़ी बन जाएगा। चलिए अब आपका डाउट रह गया क्या कि हमें तो 12 खड़ी आ जाएगा लेकिन इंग्लिश को कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वो तो बता दो। तो बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई, हम बताने के लिए ही तो है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आइए, और हिंदी देखिए, हिंदी नाम को लिखने में ना बहुत परेशानी होती है। एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक ही नाम का दो दो तीन तीन जो कि इंग्लिश का जो कि वर्ड होता है, लेटर होते हैं। कैसे, तो आप यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे लिख दिए अभिन पूजा, ठीक है। पूजा हिंदी में ऐसे ही लिखा था, ठीक है। अब पूजा का इंग्लिश जो दूगो होता है। बहुत से लोग जो लिखते हैं पी डबल ओ जे ए लिखते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग जो कि पी यू जे ए लिखते हैं ना, लिखते हैं पी डबल ओ जे ए, पी यू जे ए लिखते हैं। और बहुत से लोगों का नाम पूनम है, उनका स्पेलिंग क्या होता है, उनका स्पेलिंग हो जाता है पी डबल ओ एन ए एम, पूनम। और बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं पी यू एन ए एम, लिखते हैं ना ऐसे। तो उनका अब कैसे सही होगा, उनका ये वाला सही कैसे होगा। झुन्ना का बहुत से लोग जे एच यू एन ए लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए झुन्ना, झुन्ना आपका हो गया। तो झुन्ना का बहुत से लोग जो कि जे एच यू डबल एन ए लिखते हैं, और बहुत से लोग जो कि जे एच यू एन ए लिखते हैं। ये क्या सही कौन सा है, इन दोनों तीनों में सही कौन सा है। अब समझिए, पूजा का सही जो कि लेटर जो होता है पी डबल ओ जी ए होता है, पूनम का पी डबल ओ एन ए एम होता है, और पी यू एन ए एम भी होता है, और पूजा का पी यू जी ए भी होता है। लेकिन 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 सही कौन सा है आपको ये बताना है। ये नहीं सभी सही बताएंगे तो फिर गलत का है कौन है, फिर गलत कौन है जब सब सही होगा तो, ठीक है। पूजा का ये सही है, पूनम का आपका ये सही है, ठीक है। अब समझिए दिक्कत कहाँ पे होता है, जब हम आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी जब अपना डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वहां पे मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है। हमारे में गलती नहीं होता, बनवाने में जब हम जाते हैं बनवाने जाते हैं तो जो बनाता है उसी से गलती हो जाता है। वो टाइपिंग करने के लिए पी डबल ओ जे ए लगाने की वजह से पी यू जे ए लगा देगा, तो आपका तो आ गया ये वाला, आपका डॉक्यूमेंट्स बन के रेडी हो गया ये पूजा के नाम से, पी यू जे ए के नाम से। अब आप सोचते हैं चलिए इसको सुधार नहीं करवाएंगे, इसी को रहेंगे, ठीक है। तो अब आपका हो गया, तब आप तो पी यू जे ही लिखेंगे, तो आपके लिए तो सही वही हुआ। और जो लोग लिख रहे हैं पी डबल ओ जे ए, तो उनके लिए ये सही हुआ, उनके लिए इनको लगता है कि ये गलत है, इनको लगता है कि ये गलत है। तो दोनों के लिए मैं बोला ना कि सही ये होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर गलती हो गया है तो आप लिखिएगा, लेकिन खैर चाहिएगा कि अगर सुधार हो जाए तो अच्छा रहेगा। पूनम का भी पी डबल ओ एन एम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो पी डबल ओ ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए झुन्ना का यही सही होगा, ये वाला तो नीचे वाला गलत होगा। लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट्स में, जिसके कागज पत्र में ये वाला है तो लगाइएगा। क्या करिएगा, जब आपका गलती बनवाने वाला जो बनाने वाला है गलती ही कर दिया है तो उससे कोई फायदा नहीं है अब करके, ठीक है। तो इतना से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। हिंदी नाम को अभी और सीखना है। मैं डिक्लेयर में समझा देता हूँ क्योंकि आपको बार बार परेशानी करने की जरूरत, आपको परेशान ना होना पड़े। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ क म ल, कमल। यहाँ पे आपका हो गया रा ज न, राजन। यहाँ पे आपका हो गया नी ते श, नितेश। यहाँ पे आपका हो जाएगा मी रा ज, मिराज। यहाँ पे आपका हो जाएगा कुमार, ठीक है। अब इनका जो कि स्पेलिंग क्या होगा आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है क म ल, तो कमल क का के लिख देंगे, म का एम लिख देंगे, और ल का एल लिख देंगे। क्या सही हुआ? नहीं, ये गलत हो गया। आप ऐसे कमल नहीं लिख सकते। कैसे लिखाएगा चलिए यहाँ पे समझिए। कमल का देखिए के से हमारा क हो जाएगा। क जब पढ़ते वक्त हमारा अ आ रहा है, क्या आ रहा है?
साथ में क से ज्ञ तक आप कोई भी एक अक्षर बोल के देखिए, सभी में असंयुक्त रहता है, मिला हुआ रहता है, उसका ध्वनि रहता है। क यानी अ का स्पेलिंग क्या है? ए है, तो हम यहाँ पे एगो ए लगा देंगे, तो की ए से क हो जाएगा। म का वही हाल है, म का जो कि एम लिख देंगे, फिर यहाँ पे एगो ए लगा देंगे। ल का एल लिख देंगे। अब कहिएगा कि ल में भी तो आ रहा है, तो नहीं, लास्ट वाले अगर अक्षर में मात्रा रहता है तो उस मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपका कमल का देखिए बन के रेडी हो गया, KEMAL कमल, इस प्रकार से लिखिएगा, बिल्कुल 100% राइट सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजन, राजन, तो रा का क्या हो जाएगा? अभी मैं आपको बताया, र का आर लिखेंगे, आ की मात्रा लगा हुआ है तो एगो ए लगा देंगे यहाँ पे, RA से रा, ज का जे हो जाएगा, फिर यहाँ पे एगो ए और न का एन, RAJAN राजन। नितेश, नितेश, तो नौ का क्या हो जाएगा? नौ का एन लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो आपको आई लगाना पड़ेगा, आई, तो हम यहाँ पे आई लगा दिए। तो का टी होता है, यहाँ पे ए की मात्रा लगा हुआ है, ये वाली मात्रा एगो एकले लगा हुआ है तो आपको एगो ई लगाना पड़ेगा, ई लग गया, और सौ का हो जाएगा SH, NITESH, नितेश। यहाँ पे देखिए मिराज, मिराज, तो मिराज का क्या हो जाएगा? मौ का एम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है उसमें, तो डबल ई लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे एम डबल ई से मी हो जाएगा। रा का क्या हो जाएगा? RA से रा, और ज का जे, MEERAJ मिराज। और यहाँ पे कुमार का तो सबको लिखने आता है, कुमार का क्या हो जाएगा आपका? कुमार का KUMAR, कुमार, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो कि ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद था कि आपको जो कि इनके सहायता से आपको 12 खड़ी सिखाना, ठीक है। जो कि मैंने बहुत बेखूबी से आपको 12 खड़ी सिखाया, लिखना सिखाना था, धांसू ट्रिक था, बहुत ही अच्छे से आप सीख गए होंगे। अब आपको जो कि 12 खड़ी इंग्लिश में लिखने में थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी। आपको हिंदी 12 खड़ी अगर आता होगा तब, अगर आपको हिंदी 12 खड़ी नहीं आता है तो फिर परेशानी है। परेशानी करने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसका भी उपाय है। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि हिंदी 12 खड़ी का लिंक दिया गया है, वहां पे टाइप करिए, उस पर क्लिक करिए, देखिए। और ना आपको वो नहीं देखना, आपको मिल नहीं रहा है, तो ये मेरा नंबर नोट करिए, मेरे नंबर से ग्रुप में ऐड हो जाइए, 9631441878, ठीक है। ये जो लास्ट तक वीडियो देखते होंगे उन्हीं के लिए फायदा है, ठीक है। तो आप जो कि इस नंबर से जो कि कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं, मुझे हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है। आपको लिखने नहीं आ रहा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा तो आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा, और आपको ग्रुप में भी ऐड हम कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में इससे बेहतरीन तरीके से और भी दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।